आने पर उसका सत्कार तो करना होता है ना। अतिथि देवो भव, हमारे घर पर अतिथि भी आता है तो उसका भी हम सत्कार करते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा है, तो अब इनके लिए क्या कहूँ, कोई स्तुति वगैरह कुछ कैसे क्या करूँ वो तो जानती नहीं है। और भगवान देख रहे हैं कि छोटा सा बालक है, कैसा नन्हा सा प्यारा है, इसलिए उसे देख करके कि यह कुछ कहने की इच्छा कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। भगवान को हंसी आ गई, और जैसे भगवान को हंसी आई ना तो द्रौपदी के मन में विचार आया कि मैं जानता नहीं हूं, इसलिए यह मुझे हंस करके बता रहे हैं कि स्तुति ऐसे ही की जाती है। और जब भगवान हंस गए ना तो द्रौपदी भी हंस गए। लेकिन जब द्रौपदी हंस गए ना तो महामुनि सुखदेव जी को भी हंसी आ गया। अब सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस गए, देवता भी हंसने लगे। लेकिन आज प्रश्न किया सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, ये भगवान क्यों हंसे हैं? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान इसलिए हंस रहे हैं, कैसा निराला भक्त है ध्रुव तू, कि तेरे लिए मैं स्वयं चल करके आया हूं और यहां खड़ा हूं और तू मुझसे कुछ कह नहीं रहा है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, जिसके लिए इतना इंतजार मैंने किया हो, पहली बार कर रहा हूं। और महामुनि सुखदेव जी इसलिए हंसे हैं क्योंकि वह देख रहे हैं कि भगवान के भक्त बड़े प्यारे, बड़े सुकोमल, बड़े अद्भुत होते हैं कि भगवान को भी खड़ा रखने पर मजबूर कर देते हैं। कैसे हैं भगवान के भक्त? गुरुदेव को हंसी आई तो राजा परीक्षित इसलिए हंस गए क्योंकि हे भगवान, आपके मुखार बिंद से झरने वाला यह अमृत मुझे मिल रहा है ना, यह मुझे आप धन्य कर रहे हैं। मेरा जीवन है ना वो धन्य हो रहा है, आनंद मग्न हो रहा है। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं जो कि आप जैसा सदगुरु मुझे मिला है। और यह देवता लोग क्यों हंसे हैं पता है? देवताओं के अंदर तो अपना स्वार्थ होता है। ये हंसे इसलिए रहे हैं कि ध्रुव, जितना समय तुझे भगवान के लिए मिला है ना, इतना समय मांगने के लिए अगर परमात्मा या हमें दे देते ना भगवान कि तुम मांगो जो भी मांगना है, मैं इतनी देर खड़ा रह के देता रहूंगा, तो प्रमोशन की लाइन लगा देते। सर्वस्व देने वाले हैं, मांगते ही रहते हम तो इनसे, और लेकिन ध्रुव मांग ही नहीं रहा है सर्वस्व देने वाले, क्योंकि स्वार्थमय हैं देवता लोग, ये अपना स्वार्थ चाहते हैं इसलिए मांगते रहते। ऐसा नहीं कहा कि दर्शन करते रहते। और सज्जनों, भगवान ने शंख का स्पर्श लगाया उसके कपोलों से, तो आज यह ध्रुव है ना बड़ी बाणी स्मुखरित हो गई है और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यो यंतम प्रपश्यमं वाच्मि मा प्रसुतामं संजीवयत् सखिलसं किंधर स्वधात्मानाम् अन्यासं हस्तचरणं श्रवणत्वं गादीनः प्राण नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यमम्। अब द्रौपदी महाराज स्तुति करके कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है, यह मैं जान गया। आपके द्वारा ही हाथ पैर नाक कान आदि इंद्रियां चालित होती हैं, यह मैं जान रहा हूं भगवान। आप ही सर्वस्व हैं, सब करने वाले आप ही हैं। आपने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा ध्रुव बहुत देर हो गई है भैया, तुझे देने आया था, कुछ मांगने की इच्छा है तेरी तो मांग ले, बता क्या दूं तुझे। ध्रुव जी ने कहा भगवान, अब आपका दर्शन करने के बाद मेरी मांगने की कोई लालसा नहीं है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बस आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे मेरे ऊपर, मैं आपका ऐसी इसी भांति बस आपका यजन करता रहूं, आपका बना रहूं भगवान, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन भगवान ने कहा भैया हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, इसलिए हम किसी का उधार रखते नहीं हैं। अब लोगों को कितना डर लगा रहता है कि भगवान के लिए कर देंगे कुछ दान पुण्य या कुछ, तो ऐसा न हो कि हमारा धन कम हो जाए।
लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि हम किसी का उधार रखते ही नहीं है साहब। हमारे लिए कोई प्रसन्नता से कर देना तो उसका 100 गुना बढ़ा करके हम उसे दे देते हैं, 100 गुना, अपार गुना। ध्रुव जी कह रहे हैं मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, भगवान कह रहे हैं मांगना नहीं है लेकिन फिर भी हमें तो देना है ना, मैं तुझे दे करके जाता हूं। और बड़ा सुंदर का है, वेदाहम ते त्वसितम हदीराजन्य बालक, मैं तुझे हे बालक मैं यह वरदान देता हूं तुझे कि जिस माता मौसी ने तुझे जिस सिंहासन पर बैठने से ठुकरा दिया था ना, तू उसी सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक इस भूमंडल का सम्राट बन करके रहेगा। और यह तो तेरी तपस्या का फल है, लेकिन मैं तुझे बढ़ा करके दे रहा हूं। जब तेरा यह 36,000 वर्ष तक भूमध्य का राज्य करने के बाद में जब यह तेरा समय पूरा हो जाएगा ना ध्रुव, तो तेरे लिए मैंने एक और युक्ति, एक और सुंदर सा स्थान बनाया है जो कि ध्रुव लोक से जाना जाएगा। और पुत्र ध्रुव तू अपना 36,000 वर्ष पूरा करने के बाद उसी ध्रुव लोक में आकर के रहेगा। और ऐसा सुंदर सा वरदान देकर के महाप्रभु सर्वेश्वर यहाँ से अंतर्ध्यान होकर के चले गए सज्जनों। और जिधर परमात्मा गए हैं उधर ही साष्टांग प्रणाम करता हुआ पृथ्वी पर ध्रुव लेट गया है और भगवान चले गए। नारद जी ने राजा उत्तानपाद को बताया है कि तेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया है और तू भोगों में लुप्त रह गया राजन, इसलिए तेरे पुत्र ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को मना लिया। अब राजा उत्तानपाद ने बड़ा सुंदर नगर सजवाया है, बड़ी सुंदर हाथियां पालकियां भिजवाई, लेकिन ध्रुव तो नंगे पैरों आ रहा है। राजमहल में आकर के वो सबसे पहले माता कुमाता सुरुचि से मिले। देखिएगा ध्रुव जी ने सुरुचि जैसी कुमाता के अंदर के कुभाव को निकाल दिया, उसे पावन और पवित्र बना दिया। ऐसी शक्ति केवल हो सकती है ना तो केवल ध्रुव के अंदर हो सकती है, अन्यथा किसी केवल ध्रुवमय पुत्र होता है तो वह कुमाता के अंदर से भी कुभाव को निकाल देता है। और ध्रुव जी ने निकाल दिया, उसे प्रेमास्त्र प्रेम दिया है। और उसके बाद अपनी माता सुनीति के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि माँ अगर आपके जैसी माँ हर किसी पुत्र को मिल जाए तो सब पुत्र ध्रुव हो जाएंगे, तो निश्चित है। और उत्तानपाद ने आज अपने पुत्र ध्रुव का राज्य अभिषेक करा दिया है। स्वयं जाकर के वन में तपस्या करने लगा और यह तपस्या करते करते सदगति को पाकर के भगवान के धाम के लिए गया है। लेकिन सज्जनों ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए हैं। पहली पत्नी ब्रह्मी से कल्प एवं बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं और दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या हुई है। इनका जो छोटा भाई था उत्तम यह अब विवाहित रहा, वो दंड पूर्वक की का था। यह एक बार यह यक्षों से जाकर के युद्ध करने लगा तो यक्षों ने सलाह बना करके इसे मार डाला। लेकिन ध्रुव जी ने देखा कि मेरे भाई का वध कर दिया यक्षों ने, तो आज इन्होंने जाकर के यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ किया है और क्रोधावेश में आकर के 1,30,000 यक्षों का वध कर दिया। लेकिन कुबेर ने जाकर के मनु जी से कहा है, तो देखिएगा आज ऋषि गणों की सभा में आकाश मार्ग से युद्ध करते हुए कुबेर आदि गण और मुनि मनु जी के द्वारा सत्संग की चर्चा ध्रुव जी के साथ में हुई है। और जब सत्संग की रगड़ की चर्चा ध्रुव जी से हुई तो आज उन्हें ज्ञान आया कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये वृथा ही बेकार है, क्योंकि इसके करने से मेरा भाई मुझे मिल नहीं सकता है। इसलिए वो सब कुछ उन्होंने बंद किया और पुनः आकर के शासन काल करने लगे। कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन, कई प्रकार की सभाएं और साधुओं का सत्कार, धर्म यज्ञ का शासन काल ध्रुव जी ने किया है। और 36,000 वर्ष पूरा होने के बाद इनकी माता के लिए विमान आया और विमान में बैठकर गई और वही ध्रुव जी के लिए विमान आ गया है। लेकिन ध्रुव जी के पास में जब विमान आया तो मृत्यु महारानी यहाँ पर एक बुढ़िया का वेश बनाकर आई है। भगवान इस मृत्यु लोक से जो भी गया है ना, उसने मेरा अपमान नहीं किया, आप मेरा अपमान नहीं करके जाना।
द्रौपदी ने कहा है, पार्षदों ने कहा यह विमान में मुझे बैठने नहीं दे रही हैं। पार्षदों ने कहा इससे बोलो कि थोड़ा झुक जाए तो सत्कार हो जाएगा। और जैसे ही भगवान द्रौपदी ने कहा है कि आप थोड़ा झुक जाएं, मैं तुम्हारा सम्मान कर दूंगा। और जैसे यह मृत्यु झुक गई, सीढ़ी बन गई, और जैसे झुकी है ना, द्रौपदी ने उसके ऊपर पैर रखा और छलांग लगा करके ये बैठ गए हैं विमान में। और ये विमान में बैठ करके भगवान के उसी ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलेंगे द्रौपदी महाराज की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हर गुण गाने लगा। मैं छोड़ा जगत संसार, मैं हर गुण गाने लगा। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी। ना रहे राजा ना रही रानी, ना रहे राजा ना रही रानी। इस दुनिया में जीव आता है चला जाता है, राजा महाराजा मुनिगण ऋषिगण नहीं रहे, हमारी क्या औकात है। ना रहे राजा ना रही रानी, ना रहे राजा ना रही रानी। अरे तू काहे रोता बेकार, तू काहे रोता बेकार। मैं हर गुण गाने लगा, मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरि गुण गाने लगा। एक बार की बात थी, धीरे धीरे चलते रहेंगे, बहुत स्लो। हाथरस तो तुमने सुना होगा, आज भी और उस जमाने में भी हाथरस में रामलीला होती है और आज भी होती है। सेठ जी ध्यान से सुनना। और देखिए वहां जब रामलीला होती है ना, तो ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे पात्र चुने जाते हैं वहां की रामलीला के लिए। बहुत अच्छी रामलीला होती है। लेकिन एक बार की बहुत पुरानी बात है, बहुत वर्षों की बात, वहां रामलीला चल रही थी और वहां रामलीला चलते समय हनुमान जी जो बनने वाला पात्र था वह किसी कारण से बीमार पड़ गया। और जब वो किसी कारण से बीमार पड़ गया तो कमेटी वाले परेशान होने लगे कि अब हनुमान जी ढूंढ कर कहां से लाएं। परेशानी की बात है, क्योंकि हनुमान जी बनने वाला कोई ऐसा ही सूखा पतला तो नहीं मिल हो सकता ना, कोई अच्छा कच्चा ही हो सकता। अब हनुमान किसे बनाए, कमेटी वालों के सर में दर्द। और आज का जो कार्यक्रम होना था रात्रि का, वह रावण और हनुमान का संवाद होना था। कमेटी वाले परेशान थे। वहीं रामलीला ग्राउंड के सामने एक भोलू हलवाई की दुकान थी। मोटा ताजी, गाल कचौड़ी की तरह फूले हुए थे, बड़ा मोटा ताजी था।
कमेटी वालों ने विचार किया इस भोलू हलवाई को पूछ लें कि यह रामलीला में हनुमान बन जाए तो बात बन जाएगी, आज है बात बन जाएगी हमारी। तो कमेटी वालों ने कहा भोलू हलवाई से क्यों भैया तू हनुमान बन सकता है क्या? भोलू हलवाई ने कहा जलेबी मैं बना लेता हूँ, रसगुल्ले मैं बना लेता हूँ, मिठाई बर्फी सब मैं बना लेता हूँ, तो हनुमान बनने में क्या बात है? हनुमान भी बन जाऊंगा, लेकिन सुनो बन ही जाऊंगा, मैं कुछ कहना वहना नहीं जानता, क्योंकि मैं मिठाई जब बनाता हूं ना तो उसमें बोला नहीं जाता, बड़े आराम से बनाता रहता हूं, इसलिए बोल नहीं सकता कुछ मैं बन सकता हूं और बना सकता हूं। कमेटी वालों ने कहा बोल तो हम पर्दे के पीछे से रहेंगे, बोल तो हम पर्दे के पीछे से बोलते रहेंगे, तू बस जैसे जैसे बोलते जाए ना वैसे वैसे करते जाना। भोलू हलवाई ने कहा हाँ वह तो मैं कर दूंगा भैया, जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे वैसे कर दूंगा। लेकिन सुनो यहाँ भोलू हलवाई को बना दिया है हनुमान, लेकिन वहां जो रावण का किरदार करता था ना वह माना हुआ हाथरस का 80 सीटर दादा था, जो रावण का किरदार करता था। और सुनो वह इन सभी दुकानदारों से चौथ भी लेता था, और भोलू हलवाई के तो 2-4 चमार एकदम से जाकर के मारता था खींच करके, अबे ओ, और भोलू हलवाई मिठाई निकाल के सामने रख देता था, महाराज ये ऐसा मत किया करो मेरे साथ, जो कहना है ना प्यार से कह के ले जाया करो। वह रावण बना हुआ था, भोलू हलवाई बड़ा डरता था उससे, लेकिन इसे हनुमान बना दिया आज। और जैसे हनुमान बनाया रावण अपने सिंहासन पर बैठा था दशानन, वही दादा हाथरस का, और वह जैसे ही बैठा हुआ था ना दशानन अपने 20 भुजा और 10 सिरों के साथ में रावण, और जैसे कमेटी वालों ने पर्दे को खींचा, हनुमान जी को कहना था केवल यही बताया था कि तुम्हें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहना है। और जैसे ही पर्दा खोला और रावण ने एकदम से दलकार मारी, ए बंदरी के बच्चे, भोलू हलवाई का एकदम से दम निकल गया। जैसे उसे देखा वह जय श्री राम कहना तो भूल गया, लव शंका कर गया, मंच पर ही गदा को फेंक दिया, और वह जो रावण था ना उसके चौड़ों में गिर पड़ा है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, महाराज यह मैं कोई बंदरी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो आपका वही भोलू हलवाई हूँ, ये बंदरी का बच्चा तो इन कमेटी वालों ने मुझे बनाया है, मैं कोई बंदरी का बच्चा नहीं, मैं तो आपका भोलू हलवाई हूँ, ये बंदरी का बच्चा तो जबरदस्ती बना रहे हैं मुझको, और आप कहें तो अभी दुकान खोल करके मिठाई खिलाऊं तो मैं चलो मेरे साथ। कमेटी वाले देखते ही रह गए, सारी रंगमंच नाटक का आनंद भोलू हलवाई ने कर दिया। तो सज्जनों किरदार जो जिसे निभाने लायक है ना वही निभाने के लिए पात्र चुना जाए, ज्यादा आनंद होता है, ज्यादा आनंद आता है। और किरदार तो कोई चल रहा है, पात्र कोई बना हुआ है, तो फिर आनंद नहीं आता। इसलिए तो मैंने तो पहले दिन आपको कह दिया था कि मुझे तो इसी कट में 7 दिन कथा कहनी है, कहा था कि नहीं कहा था? अब इसमें कोई दूसरी नई बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूत के पांव, या पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि यह क्या करने वाला, यह बड़े बुजुर्गों की कहावत है। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था यही तुमसे कि मुझे कट में कथा कहनी है, और 7 दिन तक कट ही चलती रहेगी, निश्चित है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और मैं बड़ा सुंदर कह रहा था महाराज, अरे मैं क्यों रोऊं बेकार, अब मैं सरदर्दी क्यों लूं, साउंड सही नहीं चल रहा है कि बरसात हो रही है। अब इनसे इसको लेकर के मैं अनमन करता रहूं अपने दिमाग में तो क्या फायदा, इसलिए कहा है अरे मैं क्यों रोऊं बेकार, मैं हर गुण गाने लगा, मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा, मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा, मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को
को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। जय हो। तालियों की सेवा करते रहे सभी प्रेम से। राम ही दीपक राम ही बाती, राम ही दीपक राम ही बाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती। वो है जग के पालनहार, वो है जग के पालनहार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा। हाँ हाँ मैं हर को मनाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा। मैं हर को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। ये माया है आनी जानी, ये माया है आनी जानी, सत्य प्रेम बस राम कहानी। ओ सत्य प्रेम बस राम कहानी, सत्य प्रेम बस राम कहानी, सत्य प्रेम बस राम कहानी। तेरा हो जाए बेड़ा पार, तेरा हो जाए बेड़ा पार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा हो, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हर गुण लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। हाँ मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैं प्रभु को मनाने लगा, प्रभु को मनाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा। मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आनंदमय भाव द्रवजी महाराज द्रवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। आगे सुखदेव जी महाराज ने बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन किया।
देखिए इसी वंश में अंग नाम के राजा हुए हैं, उनके पुत्र बैन हुए हैं। यह बहुत बड़े अत्याचारी थे। महात्माओं ने, संतों ने इन्हें श्राप दे करके मार डाला। तो उसके बाद में इनकी जंगा का मंथन करके पृथु जी महाराज को उत्पन्न किया गया है। ये भगवान के अंश अवतार माने गए हैं पृथु जी महाराज। इन्होंने अपनी प्रजा का बहुत अच्छा ख्याल रखा है और इन्होंने अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की मन में ठानी है। लेकिन इंद्र ने इनके अश्व को बार बार चुरा लिया है। जब ये इंद्र का वध करना चाह रहे हैं तो भगवान सर्वेश्वर ने आकर के उन्हें दर्शन दिया और उन्हें वह फल प्राप्त कराया जो यज्ञ की प्राप्ति से होता है। भगवान ने कहा है, राजन तुम्हें इस यज्ञ का पुण्य फल मिल गया है, तो फिर स्वर्ग में जाकर के क्या करोगे? यह स्वर्ग है ना केवल भोगों के, वासनाओं का प्रतीक है, भोगों का प्रतीक है केवल। इसलिए स्वर्ग में जाना क्या, स्वर्ग में जाने से क्या मिल सकता है? भगवान सर्वेश्वर की बात को सुनकर के यह माने, भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान देना चाहा। तो ये भक्तिमय है पृथु जी, और इन्होंने केवल भगवान से यही कहा है, भगवान जहां पर ऋषि गण मुनि जन भगवान की कथा कहते हैं, वह मैं हजारों कानों के द्वारा उन कथाओं की दिव्य वाणी को ग्रहण करता रहूं, ऐसा वरदान मुझे आप दो। और देखिएगा आज पृथु को यही वरदान दिया गया। भक्तिमय होकर के इन्होंने परिगमन भगवान के लिए किया। आगे बड़ा सुंदर कहा है, परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान दूसरे जो पुत्र थे मनु जी महाराज के, इनका नाम था प्रियव्रत। लेकिन ये प्रियव्रत भागवत भक्त थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इनकी रुचि कैसे हुई ये मुझे बताने की कृपा करें। तो बड़ा सुंदर कहा है महाराज, प्रियवतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने ग्रहे रमतम यन मूलम कर्म बंधः पराभव। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, नारद जी का उपदेश पाकर के प्रियव्रत तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, भैया तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है तुम्हें, क्योंकि जब तक कामादि शत्रु मन में बैठे हुए हों तब तक तपस्या करने से, घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने घर में रह करके अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सगे संबंधियों के साथ रहकर अपने आप के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी। और जब हम अपने परिवार में रहकर के अपने कामादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना, तो हमारा घर ही हरिद्वार हो जाएगा। हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रियव्रत को बड़ा सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, भैया योगी के लिए घर पर रहने पर भी कोई डर नहीं होता, और जो भोगी होता है वो अगर कंदराओं की गुफाओं में जाकर भी छिप जाए ना, और वहां जाकर के भजन करने का मन बनाए, लेकिन भोगी हो तो वो वहां भी भजन नहीं कर सकता, उसके लिए वहां भी भय होता है। और जो योग साधना में है, योगी है, वो तो कहीं पर भी रह सकता है। बाड़ी सुनी बिरंच की बोले राजकुमार, जो प्रभु आज्ञा आपकी क्यों न हो स्वीकार। और आज ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वायरसमती के साथ विवाह किया इन्होंने। और देखिएगा इनसे आज इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। दूसरी पत्नी से इन्होंने 3 पुत्र उत्तम तामस रैवत नाम से उत्पन्न किया है। 11 अवरुद्ध वर्ष तक पृथ्वी का शासन काल किया है प्रियव्रत जी महाराज ने। यह वही प्रियव्रत जी हैं जिन्होंने भगवान सूर्य को परास्त करने के लिए, रात्रि न होने देने के लिए बारी बारी से आक्रमण किया है, लेकिन यह असफल रहे इस कार्य में। और जगह जगह जहां जहां से इन्होंने आक्रमण करने का मन बनाया, इनके रथ के पहियों की इतनी खाइयां बन गई हैं, उसी के आधार से इन्होंने 7 द्वीपों की रचना करके अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। यह प्रियव्रत जी महाराज
और आगे समस्त भोगों को भोग करके यह वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और देखिएगा आगे बड़ा सुंदर कहा है, प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्निद्र, या ब्रह्मा के द्वारा बेजी पूर्वजित नाम की अप्सरा में आसक्त हो गए हैं, तो 9 पुत्रों को इन्होंने उत्पन्न किया है। इसके बाद में जम्बू द्वीप के 9 वर्ग बना करके इन्होंने अपने पुत्रों को बांटा। उन्हीं के पुत्र नाभि ने मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है। ये भगवान के अंश अवतार हैं ऋषभ देव। प्रेम से बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की जय हो। देखिए ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ 100 पुत्र हुए हैं। ये बहुत बड़े धर्मात्मा ज्ञानी राजा हैं ऋषभ देव। इनके द्वारा अंक अक्षर लिखना, खेती करना, खाना पीना, वस्त्र पहनना यह प्रारंभ किया गया। लेकिन एक बार अपने सभी पुत्रों को बिठाल करके, सभी प्रजाओं को बिठाल करके इन्होंने कुछ रहस्य पूछना चाहा है। संसार में क्या करने आए हैं हम, क्या करना चाहिए हमें संसार में आकर। तो बड़ा सुंदर कहा है महाराज, ना हम देहो देह भाजाम न लोके। ये जो शरीर मिला है ना, यह किसके लिए मिला है? इस शरीर को पाकर के हमें क्या करना चाहिए? कष्टान कामान है तो विढंग भुजा में, तपो दिव्य पुत्र का येन सत्वम, शुद्ध ये धम स्माद ब्रह्मा सौख्य त्वनंतम। कोई कहता है यह हमें जो शरीर मिला है ना, यह भोगों के लिए मिला है, आनंद के लिए। किसी ने कहा रात्रि में सो जाओ, दिन में दिनचर्या करो, जागो, नाश्ता करो, चाय पियो, फिर भोजन करो, फिर घूमो फिरो, फिर संध्या में भोजन करो, रात्रि को सो जाओ। और क्या जीवन? यही तो जीवन। कोई कहने लगा जीवन में पढ़ो लिखो, जवान होने के बाद शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, और उसके बाद उनका लालन पालन करो, फिर नाती पोते उनकी देखभाल करो, उनकी शादी की चिंता करो, और फिर चले जाओ मरकर। इसलिए भजन, इसलिए यह जीवन मिला है। सत्यता क्या है? जीवन क्यों मिला है? भरत जी महाराज कह रहे हैं ये जीवन है ना, बड़ा अनमोल है पिताश्री, और ऐसे ही नहीं मिला ये जीवन। इस जीवन को पाकर के अगर भगवान की शरणागति नहीं ली, परमात्मा की शरणागति नहीं ली, भजन नहीं किया, तो बेकार आए इस जीवन को पाकर के। और बड़ा सुंदर कहा है, जब परमात्मा हमें संसार में भेजता है ना, तो किसी पिता कह रेत करण के द्वारा माता के गर्भ में हमें प्रविष्टित कर देता है, और उसी दिन से उसके अंदर जीव तत्व होता है। लेकिन यह धीरे धीरे माता के गर्भ में बड़ा होता है, और बड़ा जब होता है ना, तो यह 3 महीने तक माता के गर्भ में रहता है, तो इसके सर का निर्माण होता है। और 3 महीने के बाद में तीसरे महीने से 7वें महीने तक यह पूरा शरीर धारण करता है, जीव पूरा शरीर। और 7वें महीने से जब तक यह प्रसव काल तक आता है, जब यह परिपूर्ण हो जाता है 7वें महीने में, तो यह भगवान की प्रार्थना करता है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, क्योंकि यह लोक लोकांतरों में घूमता है। फिर परमात्मा ना इस जीव को पिछले जन्मों में भेजता है, तूने क्या क्या किया जाकर देख, फिर भी मैंने तुझे यह जन्म दिया है। फिर यह भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आगे ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल अब यहाँ से मुझे निकाल दो, अब नहीं करूंगा आगे। और भगवान से प्रार्थना करता रहता है यह 7वें महीने से 9वें मास तक केवल भगवान की आराधना में लगा रहता है, भगवान को मनाता रहता है, उन्हीं को याद करता रहता है, उल्टा लटका हुआ। और जब प्रसव काल हो जाता है ना, तो माया का घेरा आ जाता है, जैसे पृथ्वी पर आता है ना, भूल जाता है भगवान को जिसे वादा करके आया है। फिर तो बचपन में भी इसे इतना ख्याल रहता है, माता का जब यह आंचल पान कर रहा होता है ना, तो एक आंचल को मुख में दबा लेता है, दूसरे पर हाथ रख लेता है, ऐसा न हो कि भगवान आकर के इसे मेरा बंटवारा कर ले।
इतना चालाक हो जाता है? नहीं, केवल वहीं वादा किया था, यहां नहीं है कोई वादा। सज्जनों, बड़ी सुंदर बात है। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, ये जो श्वास मिली है ना तुम्हें, बड़ी अनमोल मिली है। जो जीवन में बड़ा वादा करके आए हो भगवान से, उल्टे लटके हुए थे ना, तब उसी ने तुम्हें बाहर भेजा था, जा जाकर के भजन करना। लेकिन यहाँ आकर के उसी को भूल गया जिसने तुझे मदद दी, जिसने तेरे संकटों का निवारण किया, उसको ही भूल गया। इसलिए कहा है चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो। जो बच रही है ना, आज ज्ञान हो गया है हमें। आज तक तो अज्ञानी बने हुए थे, इसलिए पता ही नहीं था, लेकिन आज ज्ञान हो गया। प्रभु अब जीवन ही बहुत कम बचा है, लेकिन जो बच गया है उसी को भगवान में लगा करके देख लो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर, जैसे इस जीवन को हाथ पैर नाक कान इतना सुंदर सुगर ये जो जीवन तुझे मिला है ना, इसे पाकर के तू अभिमानी हो गया है ना। इस संसार में ये तुझे ऐसे ही नहीं मिल गया, ये कोई विरासत में नहीं मिला है तुझे, किसी शोहरत में तेरे दबाव में आकर नहीं मिला। बड़ा मुश्किल से तेने तप जप यज्ञ दान तर्पण किया है, तब जाकर के तुझे यह मानव शरीर मिला है। नहीं तो 84 लाख हजार योनियों में कितने जीवाणु, जलचर थलचर वायुचर, न जाने कितने जीवाणु हैं, कहीं भी भेजा जा सकता था तुझे, लेकिन मानव बना करके भेजा है। या केवल तेरे अपने तपस्या अपने फल के कारण तुझे भेजा है, लेकिन फिर भी तू भूल गया। लिया जन्म तूने बहुत कष्ट सहकर, और पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर। पुकारा हरि को फिर उल्टा लटक कर। जिसे उल्टा लटक करके पुकारा था ना, उसके लिए क्या करना है? उसी भक्त वत्सल के गीत ये गा लो। जिसे उल्टा लटक करके तू पुकार रहा था, उसके गीत यहाँ भी गा। गर्भ में तो तूने कहा था ना, उस वादे को यहाँ भी पूरा कर। उसी भक्त वत्सल के गीत ये गा लो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें। जो कुछ भी बची हैं उन्हीं को संभालो। जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो। ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में। ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में। माता के गर्भ में तो वादा किया था, लेकिन क्या करें, जब बालक बन करके आए ना, तो माता पिता पड़ोस अपने परिवारजनों का ऐसा दुलार मिला, बचपन
माता के गर्भ से निकल के आ गया ना, तो बचपन में तो पिता का दुलार, माँ का लाडला, बहन का प्यारा भाई, बुआ का भतीजा, रिश्तों ने बिगाड़ दिया। ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में, ये बचपन बिगाड़ा मगन और खुशी में, पिया दूध माँ का लटक कर उसी में, पिया दूध माँ का लटक कर। लेकिन बेटा ये बचपन तो बिगड़ गया, लेकिन अब संभलने की बारी आ गई। ये बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो, ये बचपन बिगाड़ा जवानी संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को 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 संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ भी बची है उन्हीं को संभाल। बड़ा मुश्किल से मिला है यह मानव शरीर, जिसमें आकर के हम भूल जाते हैं कि क्या करने आए थे और क्या करने लगे, भूल गए। ऐसे नहीं मिल गया है विरासत में, बड़ी मेहनत, बड़ा तपस्या, बड़ा जप, बड़ा दान, बड़ा तर्पण किया है हमने, तब मिला है हमें यह जीवन। ऐसे वृथा यूं ही पशुओं की तरह खुद हैं, ये बालक पैदा करना, अपने लिए घोंसला बना लेना, भोग विलासों में पड़े रहना, यह तो पशु भी करते हैं। फिर तो इससे अच्छा तो पशु बन के हमें आना था। मानव क्यों बनाया? मानव बनाया कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, भेजा है तुझे, अच्छा कर्म कर, अच्छे सत्कर्म में लग जा, आनंद जीवन का हो जाएगा, तुझे तेरा कल्याण हो जाएगा भैया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव। और भरत जी महाराज को योग्य समझाए, राज जब से कर दिया, यह भरत जी को राज दे करके चले गए। ऋषभदेव जी जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और बासों के संघर्षण से अग्नि प्रज्वलित होने पर अपनी दैहिक लीला को यहाँ समाप्त कर दिया है और भगवान के धाम के लिए चले गए। लेकिन भरत जी ने बहुत वर्षों तक राज्य शासन काल किया, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आयोजन, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा भरत जी हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, भरत नाम के जितने भी राजा हैं ना, वो बड़े धर्मात्मा, बड़े आनंदमय हुए हैं। उन्होंने कभी तो अपनी प्रजा को दंडित नहीं किया, कभी प्रजा की हानि नहीं की, केवल सत्यमय जीवन यापन किया इन्होंने। कभी भी किसी भी प्रजा को कोई भी अपराधी, कोई भी दोष नहीं दिखाया। ऐसे ही तो कौशल्या नंदन भरत थे, और ऐसे ही यह ऋषभदेव भरत हैं, और ऐसे ही शकुंतला नंदन भरत हुए। और देखिए, इस हमारे भारत खंड का नाम था ना, पहले के जमाने में था अजनाभी, लेकिन यह भरत नाम के प्रतापी राजाओं के कौशल प्रताप के कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, भारत। लेकिन आज गोरों ने इसे न जाने क्या क्या इंडिया और न जाने क्या क्या कह दिया है। लेकिन देखिए, भारत को इंडिया से मिलाया जाए तो यह मेल नहीं मिलता है। भारत इंडिया नहीं हो सकता है। अब इंडिया का मैं यहाँ से परम पवित्र व्यासपीठ से व्याख्यान करूं तो बड़ा अपवित्र है, बहुत ही पवित्र। इसलिए हमारा देश है भारत, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला भारत, और केवल यह भारत ही रहना चाहिए, हम इसे इंडिया नहीं बनाए। क्योंकि भारत एक पहचान है, और इंडिया शब्द तो न तो पुरुष और ना ही स्त्रीलिंग किसी में नहीं है। अब और इससे ज्यादा क्या कहूं मैं आपको। बड़ा सुंदर भाव है। भरत जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य देकर के यह भी वन के लिए चले गए। अब एक बात और सुनिएगा, शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र हमें सिखा रहा है, और बार बार हम यह सुन रहे हैं कि ऋषभदेव वन के लिए चले गए, पुत्रों को राज्य दे दिया। भरत जी भी वन के लिए जा रहे हैं, पुत्रों को राज्य दे दिया। लेकिन ये कथाओं को सुनने के बाद भी हमारे मन में नहीं आता ऐसा ख्याल है कि हम भी कुछ करें। ऐसा नहीं, अब महाराज जी हम वन में कहाँ जाएं, वन तो है ही नहीं, वन तो है ही नहीं। हम अगर अपने पुत्रों को सौंप करके सब कुछ जाना भी चाहें तो कहाँ जाएं, वन तो है ही नहीं।
लेकिन हमें किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वन तो वृंदावन है, और वृंदावन क्या है? जहां वृंदा महारानी है, जहां मन प्रफुल्लित है, वही वृंदावन है। ध्यान रखना है। इसलिए जब हम अपने कर्तव्य पथ मार्ग से परिपूर्ण हो जाए ना, तो हमें छोड़ देना चाहिए संसार के ग्रस्त जीवन का कर्तव्य, और हमें भजन करना चाहिए जितना हो सके, जितना हो सके। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। भरत जी सर्वस्व छोड़ने के बाद में भजन करने लगे। पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाया और दिन रात ही भजन बढ़ने लगा। लेकिन एक बार की बात थी, यहाँ यह तर्पण नदी में कर रहे थे, तो एक हिरनी जलपान करने के लिए आई थी, और सज्जनों एक सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा था। यह हिरनी गर्भवती थी बेचारी, इसका प्रसव काल नजदीक था। सिंह की दहाड़ना के कारण वह बेचारी भयभीत हो गई, और वो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए छलांग लगा करके नदी में कूद गई है। लेकिन आज जैसे ही छलांग लगाई, उसका प्रसव खिसक गया। नवजात शिशु मृग शावक जल में बह रहा है। हिरनी की मृत्यु हो गई है, और यह जब बालक मृग शावक बह करके जल में जा रहा है, तो यह भरत जी देख रहे हैं इसे, अगर मैंने इसे नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, अगर इसे निकाल करके ले जाओगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, अगर इसके प्राण तुम्हारे होते हुए चले गए तो इस प्राणों के चले जाने का जो पाप लगेगा तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म कहता है शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करना, यह क्षत्रिय धर्म है। उस शरणागति देना उसे। शरण गए प्रभुता ही न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजे ही लागा। तुलसीदास जी कह रहा है, जो शरण में आया है ना, उसकी सुरक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। शरणागति देना उसे। परीक्षित जी के पास में कलयुग जैसा महापापी आया, लेकिन उसे भी शरणागति दी परीक्षित जी महाराज ने। इसलिए मन का एम जागृत हो गया साहब। जब मन का एम जागृत हो गया तो इसे निकाल करके आश्रम में ले आए। लेकिन वही बुद्धि का बंधन, जो बुद्धि कह रही थी ना कि बंधन का कारण, और वही बन गया। अब उसकी सेवा, खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना सब भरत जी को करना पड़ता। और धीरे धीरे उसके लालन पालन को करते करते वह इतने आसक्त हो गए। एक दिन, पहले दिन तो एक माला कम की उसे भोजन खिलाने के लिए, दूसरे दिन 2 मालाएं कम, 3 4, ऐसे धीरे धीरे भजन घटता गया, आसक्ति बढ़ती गई, मोह बढ़ता गया। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ताही ते उपजत भव सूला। ध्यान रखना, बहुत अत्यधिक मोह करना संसार में दुख का कारण होता है। और भरत जी ने मोह किया, लेकिन जब यह बड़ा हो गया तो अपने मृग शावक, मृग बहुत सी मृगों का टोल आश्रम पर आया, उसमें मिलकर के चला गया। लेकिन अब याद करने लगे, मेरा मृग मैंने पुत्र की भांति पाला, सब कुछ छोड़ दिया, भजन भी छूट गया, क्रिया भी छूट गई, सब कुछ बर्बाद मेरा हो गया, फिर भी मुझे छोड़ के चला गया। मृग शावक, मृग शावक, मृग शावक। और देखिए, जब मृग शावक में आसक्त होकर के प्राण भरत जी ने छोड़े, तो इन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, जो अंत समय पर मेरा ध्यान रख करके प्राणों को छोड़ता है, वह सर्वस्व मुझ में समाता है। और जो जिस जड़ वस्तु में प्राणों को छोड़ देता है, स्मृति रख करके, वह उसी योनि को प्राप्त होता है। और भैया पता भी नहीं है, न जाने कब प्राण निकल जाएं, क्योंकि जिस दिन जन्म लेकर के मृत्यु लोक में आया ना, तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन काल रूपी जो हथियार है वो हमारे साथ में चल रहा है, कब पड़ जाए कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सी चल सुच मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हर नाम अरी रसना, तू अंत समय पे खिली न खिली।
आज ही कर ले जो करना है, कल के चक्कर में मत रहना, क्योंकि कल आएगा नहीं। तेरा मन बड़ा पापी है, या बदलने में देर नहीं करता है। मन बड़ा बेकार है। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा साहब, मृग योनि में भी, लेकिन इतना ख्याल था उन्हें कि ध्यान था। और जब ध्यान था ना तो वह भूल के कारण आए थे मृग बन करके, इसलिए एकांत में जाकर बैठ जाते थे तो केवल हरे नमः हरे नमः हरे नमः यही प्रायश्चित उनके जीवन में चलता रहता था। एक बार जंगल में अग्नि लग गई तो वहीं कूद करके अपने प्राणांत को कर दिया इन्होंने। उसके बाद में फिर यह एक ब्राह्मण के यहाँ पर उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र बन करके आए। 9 पुत्र पहली पत्नी से थे, यह उनके अकेले पुत्र थे। यहाँ पर इनका नाम भरत रखा गया है। माता पिताओं ने पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन यह हरे नमः इसी का जाप करते हैं केवल। ये जान रहे हैं थोड़ी सी भूल के कारण यहाँ भटकना पड़ रहा है मुझे, केवल छोटी सी मुंह के कारण। अब पिताजी ने देखा ये पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ नहीं, पांडित्य कर्म करते थे, इसलिए सोचा कि इसे पांडित्य कर्म ही सिखा दूं। इसलिए कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहा है। कई वर्ष निकल गए, गायत्री मंत्र ही याद करके नहीं दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं आज तो गायत्री मंत्र याद करके सुनाऊंगा, कल कथा सुनाऊंगा, परसों फिर कथा, उसके बाद प्रथा, बहुत समस्या आएगी, जीवन फिर बिगड़ जाएगा, यहीं रह जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए ये पिताजी तो मुझे बंधन में डालना चाहते हैं, माता पिता चल बसे बेचारे इसी चक्कर में। लेकिन यहाँ ये बड़े अद्भुत रूप से रहते हैं ना, इसी लोगों ने इन्हें भरत तो कहा लेकिन जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। भाभियां बड़ा तंग करती हैं, इन्हें भोजन नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी मदमस्त रहते हैं। जो भोजन इन्हें मिलता है ना वो बड़ा बासी भोजन गला करके पशुओं के जैसा आहार भेज दिया जाता है और यह खा लेते हैं, क्योंकि जड़ भरत का कहना है यह पेट कभी रसास्वादन नहीं मांगता। रसास्वादन मांगने वाली केवल हमारी जिह्वा रूपी जो इंद्री है यही है। पेट कहता है मैं तो एक गड्ढा हूं और मुझे तो केवल तू भर दे, फिर मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, केवल भरना है मुझे। लेकिन भरे तो तब जाए ना तब कि यह जिह्वा रूपी पापनी से निकल जाए नीचे, यह निकलने नहीं देती अगर ऐसा वैसा खाएं तो। इसलिए यह जिह्वा पर नियंत्रण, इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण कर लिया वह आनंद मग्न हो गया है। और जड़ भरत जी ने ऐसा कर लिया था, इसलिए जो भी मिलता है खा लेते हैं, आनंद से भजन करते हैं। फिर एक बार भाइयों ने कुछ काम करने के लिए कहा, खेत पर धान पड़े थे, ढुलवा दो भैया, क्योंकि पत्नियां कहती थी ना ये काम नहीं करता है, तो भाइयों ने आदेश कर दिया। लेकिन खेत पर काम करने के लिए ना जब यह धानों को ढुलवाने की बात आई तो सारे गांव वालों से कह दिया भैया हमारे खेत पर धान है, तुम चल करके ले आओ, जिसके यहाँ अन्न नहीं है। सारे गांव वाले गए, भर भर के धान वहां से ले आए, अपने घरों में रख लिया। भाइयों ने जाकर देखा खेत पर एक भी धान नहीं, घर पर एक भी धान नहीं। जड़ भरत से पूछा भैया धान कहाँ गए? जड़ भरत एक ही बात कहते हैं कि ढुलवा दिया। कहाँ गए? ढुलवा दिया। धान आखिरकार कहाँ गए? जड़ भरत जी कह रहे हैं कि ढुलवा दिया। और पड़ोसियों ने बताया तेरा भाई जड़ भरत तो बड़ा दानी है भाई, बहुत ही पवित्र है, इसने तो सारे गांव वालों को आनंदमय कर दिया। जिनके यहाँ भोजन नहीं बन रहा था ना उन्हें भी धन धान्य दे करके आनंद कर दिया जड़ भरत जी ने। अब उनकी जो भाभियां थी ना जड़ भरत जी की, वो और नाराज हो गई। पहले तो काम धंधा कुछ करता नहीं है और नुकसान और कर दिया इसने, अब इसे रोटी नहीं देंगे। और भाइयों ने देखा भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि यह काम नहीं करेगा, इसलिए काम करने के लिए कहा भैया खेत पर ऐसा काम बताएंगे जिससे नुकसान न हो। खेत पर फावड़ा देकर भेज दिया है, मेड़ों को अच्छी तरह से बनाना है और खेतों की गुदाई करनी है। लेकिन देखिएगा मेड़ कहे तो शिखर बना में और खनन कहे तो कूप बना में। मेड़ बनाने के लिए कहते हैं जड़ भरत को तो पर्वत बना देते हैं खेत में, और गोदने के लिए कहते हैं तो खेत में कुएं बना देते हैं।
क्योंकि सही अगर काम करके दे दिया ना तो फिर माया लग जाएगी। आज यह करो, कल वह करो, परसों यह करो, फिर भजन कहाँ होगा। इसलिए वह गोदने के लिए, खनन माने गोदना, तो कुएं बना देते हैं, और मैन के लिए कहते हैं शिखर बना देते हैं। भाइयों ने खेतों की दशा आकर के देखी तो वो बेचारे बड़े हताश हुए हैं कि यह काम भी अच्छी तरह से इससे नहीं हो पाता, तो लेकिन दूसरा काम दिया, क्योंकि बिना काम के भोजन नहीं मिलेगा ना। अब तीसरा काम क्या दिया है, खेत पर ही झोंपड़ी डाल दी, और जड़ बरत यही मेड़ पर बैठना है, यहीं रहना है। भैया एक छोटा सा काम है बस, क्या, ये चिड़िया आती है ना, बस इनकी देखभाल करनी है, और चिड़ियाओं की देखभाल करने के लिए बैठे। लेकिन जैसे ही दाना चुगने के लिए चिड़िया आई ना, तो आप कभी चिड़ियाओं को दाना डालना, वैसे चिड़ियाओं को दाना डालना बड़ा यज्ञ है, डालना भी चाहिए। और जैसे ही आप कभी चिड़िया दाना खाने आती हैं तो वो एक दूसरी चोंच मार मार करके लड़ती हैं, और जब वो लड़ती है ना तो वो लड़ती झगड़ती हुई चिड़ियाओं को गड़बड़ जी देख रहे हैं कि भोजन करते समय लड़ा जाता है क्या। देखो कैसी पागल हो रही है, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं भोजन के समय। और झांक करके देखा ना तो उन चिड़ियाओं के अंदर भगवान गोविंद का दर्शन होने लगा। जड़ भरत जी कहने लगे बाप रे, मैं इन्हें भगा भी देता ना तो मेरे घर आए भगवान भाग जाते। ये कैसे पागल लोग हैं कि मुझे अपने भगवान को भगाने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं भगाऊंगा। राम ही की चिड़िया राम ही को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर, मैं क्यों दोषी बनूं। राम जी का खेत है, राम की चिड़िया है, राम जी का ही मैं हूं, तो फिर स्वयं उन्हीं के है ना सब, तो फिर बैर दुश्मनी क्यों। इसलिए कह दिया चिड़िया आओरी, अब बुला रहे हैं सुनो। लेकिन ये भोजन करते समय लड़ते झगड़ते नहीं है, प्रेम से आओ। और चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के, चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के, ओ चुगो पेट भरे भर के, दाना चुगो पेट भरे भर के, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भरे भर के। लेकिन जड़ भरत जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ भोजन मिल रहा है तो केवल तुम ही भोजन कर जाओ, पेट भर जाओ, किसी दूसरे को जाकर न बताओ, किसी दूसरे को भी बताना है। सभी चिड़ैया जुर्मिल आओ, सभी चिड़ैया जुर्मिल आओ, नहीं किसी से तुम घबराओ, नहीं किसी से तुम घबराओ, सब मिल पाओरी, हाँ सब मिल पाओरी, दाना चुगो पेट भर भर के, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भरे भरे के। और जड़ भरत जी कहने लगे एक बात का ख्याल और करना, जिस परमात्मा ने भोजन दिया है पेट भर करके, उस भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए। और क्या करना है परमपिता परमात्मा के लिए, राम नाम की कर लो भक्ति, 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 सत्य कहें मिल जावे मुक्ति, सत्य कहें मिले जावे मुक्ति, सत्य कहें मिल जावे मुक्ति, सत्य कहें मिल जावे मुक्ति।
हरि गुण गाओरी। मुक्ति कैसे मिलेगी? हरि गुण गाओरी, ताली बजाओरी, हर प्रेम से पाओरी, दाना चुगो पेट भर भर के चलिया आओरी, दाना चुगो पेट भर भर के। हाँ चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी, दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी, दाना चुगो पेट भर भर के। हाँ चिड़िया आओरी, दाना चुगो पेट भर भर के। बोलिए। आइए, जिन दानी दाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया है उनके नाम सुनेंगे। ये 2100 रुपए श्रीमान जीतू चौधरी, जिला पंचायत टूंडला से, और ये 5 श्री राधे श्याम। जड़ भरत जी बैठे हैं। एक छोटी सी कथा का प्रसंग आता है कि एक बार डाकुओं के सरदार ने माता काली को भेंट बोली, मेरे पुत्र हो जाएगा तो एक मनुष्य की भेंट चढ़ाऊंगा तुम्हें। उसके पुत्र हो गया तो किसी को पकड़ के लाए, या मनुष्य को, बेचारा अपने प्राण बचा करके भाग गया इनसे छूट करके। अब यह सेवक जन है ना, भाग रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। तो देखिए मार्ग में खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत मिल गए। बड़े मोटे ताजी थे, हष्ट पुष्ट थे, चिंता तो बिल्कुल थी नहीं क्योंकि हरि गुण गाते थे। अब उन लोगों ने देखा वह चला गया तो चला जाने दो, ये अच्छा खासा है, इसी को पकड़ के ले चलते हैं, इसे भेंट देंगे काली माता को तो और प्रसन्न होगी मैया, एक पुत्र और हो जाएगा हमारे सरदार के। और इसीलिए पकड़ लिया, लेकर के चले गए, नहलाया धुलाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए, बहुत अच्छा पकवान बनाया, 36 प्रकार के व्यंजन खा करके मद मस्त होकर के जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए। अब जड़ भरत जी ने मन में किया ये कृपा किसकी है आज मेरे ऊपर। अब जाकर देखा तो माता काली का दरबार, ममता मई है तू माँ, तेरी ही कृपा है ये, इसलिए आज मुझे यह सब कुछ मिला है। और एकदम से जाकर के बोले वाले जड़ भरत जी ने अपना सर उनके चरणों में रख दिया। सरदार ने कहा अच्छा हुआ, सर झुकाने की नौबत भी नहीं आई, काट दो सर इसका चरणों में। और जैसे सर काटने के लिए तलवार निकाली, माता काली प्रकट होकर के आ गई, सारे पापियों को मार डाला, उनके मुंडों को काट दिया, खून को पान करने लगी, मुंडों से खेलने लगी। और मारने के बाद सभी को उठा लिया उसे। क्यों? तू यहाँ मेरे दरबार में मरने के लिए आया है? अपने प्राणों की रक्षा नहीं होती तुझसे? और यह मरने के लिए मिला भी तो मेरा दरबार मिला। जड़ भरत जी कह रहे हैं ममता मई होती हो आप तो माँ, सांचा दरबार है आपका। क्योंकि जयकारा भी लगाया जाता है ना तो सांचे दरबार की, क्योंकि माँ या तो जगत जननी हो या फिर जन्म देने वाली हो। माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है या जल्दी सुन लेती है सज्जन, बहुत जल्दी। और प्रार्थना की जड़ भरत जी ने, तुम्हारे पास आकर के भी अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करूं। माता रानी प्रसन्न हो गई। ऐसे भगवान के भक्त को देखा है ना तो आशीष वचन का है, पुत्र जा तू अपने भगवान का निर्भय भजन कर, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बालुका में स्थित इच्छमती नदी के किनारे जड़ भरत जी भगवान का भजन कर रहा है। लेकिन यहाँ कथा एक और आती है कि राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ करके जा रहे थे कपिल भगवान के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने, तो वहां पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। और जब पालकी का कहार बीमार पड़ गया तो जड़ भरत जी को यहाँ पकड़ लिया, राजा का आदेश था, और पकड़ के पालकी में लगा दिया तो यह पालकी ढोने लगे। लेकिन यह शरीर से जितना हो जाए कर दो कहते हैं, लेकिन किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। यह शरीर तो माटी का पुतला है
और ये कभी रुक जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। और जब ऐसे कौतूहल करते हैं ना, तो जो गाड़ी, जो पालकी में गाड़ी चल रही है ना, इसका डिसबैलेंस होता है। पता है, 4 पहिए हैं गाड़ी में और एक पहिया ब्रेक ले जाए और 3 चल रहे हो तो उनकी हालत क्या होगी। क्योंकि जब कोई जीव निकल के जा रहा होता है ना, और तेज गति से या जा रहे हैं, चल रहे हैं पालकी लेकर, और जैसे कोई निकल के जा रहा होता है एकदम से रुक जाते हैं, बिल्कुल जाम कर देते हैं। जब एकदम रुकते हैं तो एक ही पहिए में तो ब्रेक लगी है, बाकी 3 पहिए तो चल रहे थे ना, तो गाड़ी मतलब पालकी हिलती है। और जब पालकी हिलती है तो राजा का सर पालकी में लगता है। राजा कहता है कहारो ढंग से चलो, लेकिन कहार कहते हैं यार नया कहार ढंग से नहीं चलता महाराज। राजा ने कहा दुबला पतला होगा, भूखा प्यासा होगा, बेचारा दुखी भी हो सकता है, समझा दो ऐसे। लेकिन क्या समझाएं इसे, ये तो बार बार ऐसा ही करता है। लेकिन जब बार बार ऐसा करने लगा है ना, तो राजा ने कहा है तू मदमस्त होकर के पालकी हिला रहा है। और बड़ा सुंदर कहा है, न पश्यति जन्मान दो कामान दो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन मंतो अर्थी दोषम न पश्यति। जानबूझ करके पालकी हिला रहा है, मैं जान गया हूं तुझे। और सुन, तू जानता नहीं है मैं राजा हूं। राजा दंड भी दे सकता है, तुझे पता ही नहीं है, तू मदमस्त हुए चला राजा। लेकिन धीरे से कहा जड़ भरत जी ने, आप राजा हैं तो सुनिएगा, अहम पुरो भरतो नामा राजा। तुमने कभी सुना हो भरत नाम का राजा, वह मैं ही हूं। और सुनो राजन, आप तो केवल एक छोटे से साम्राज्य के राजा हैं, किसी टुकड़े के राजा हैं केवल, लेकिन मैं सम्राट था सारी पृथ्वी का। तुम्हारे जैसे लाखों राजा मेरे नीचे कार्य करते थे, लेकिन इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी मैंने तो वर्षों तक अपना शासन काल किया, लेकिन कभी भी अपनी प्रजा को दंड नहीं दिया। कभी भी मैंने प्रजा को दंड देने के विषय में सोचा ही नहीं। राजा रहूंगल, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, तो यह दंड विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है। राजा प्रजा को दंड देने का मन बना करके आ रहा हो, लेकिन वही प्रजा राजा को दंड दे सकती है, क्योंकि यह कर्म विधान, यह दंड विधान, यह तुम्हारे हाथ में नहीं, यह भगवान के हाथ में है। कब राजा को दंड मिले, कब प्रजा को दंड मिले, यह कोई नहीं बता सकता है। इसलिए राजन, यह बेकार की बात है। और तुमने कहा दुबला पतला होना, मोटा ताजी होना, यह मोटा ताजी होना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है। भूख प्यास लगना यह प्राण का धर्म है, मेरा नहीं है। शोक मोह करना यह मन का धर्म है, मेरा नहीं है। और राजन, यह शरीर का धर्म है, जरा और मृत्यु, बूढ़ा होना और मरना, दुबला पतला होना, यह मेरा, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो यह समझ रहा हूं कि यह शरीर एक माटी का पुतला है, माटी का डेला, और शरीर के ऊपर रखी पालकी भी माटी का डेला है। पालकी में बैठा राजा रहूगढ़ भी माटी का डेला है, और माटी के डेले के ऊपर माटी का डेला रखने से तो कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यह राजा रहूगढ़ पालकी से नीचे उतर करके उन्हें प्रणाम करते हैं। पहले तो नमो नमः कारण विग्रहाय तुक्षिकत विश्वतम विग्रहाय। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यह देह गेह को तुच्छ मानने वाले, विप्र के वेश में छिपने वाले आप कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं हो सकते। और ऐसा सत्य ज्ञान दिया है, ऐसा आनंदमय ज्ञान, और उसके बाद में बहुत सुंदर आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कपिल ही यहाँ पर मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। तो आप मेरे जीवन को कृतार्थ करें भगवान। राजा रहूगढ़ को भगवान कपिल ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। राजन, यह मन हाथी के समान बलवान है, इसे बस में करने का एक ही, केवल एक ही, वह है गुरु ज्ञान रूपी तलवार। जैसे कि बिगड़े हुए हाथी को रोकने के लिए अंकुश काम करता है, कितना भी बिगड़ा हुआ हाथी हो, अंकुश की मार से वह संयम में हो जाता है। वैसे ही बिगड़े हुए मन को गुरु ज्ञान रूपी अंकुश प्राप्त कराओ, सदगुरु अपने जीवन में बनाओ, और अपने सदगुरु के द्वारा इस भयंकर मन को रोकने का प्रयत्न करो, और हमारे अंदर रहने वाले मोह रूपी बंधनों को काट दो, छांट दो, ज्ञान रूपी तलवार गुरुजनों के द्वारा प्राप्त करके। राजन,
और बड़ा सुंदर कहा है आज, ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या यद वासुदेव कबयो बदंती। राजन केवल सत्य तो ब्रह्म है, बाकी सब नाशवान है। इसलिए दुनिया को छोड़ करके केवल सतगुरु की ज्ञान प्राप्ति के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा की ओर मार्ग बना लो, उनकी ओर चलो तो कल्याण होगा। और यह मोह करना, अहंकार करना, अभिमान करना, यह सब बेकार है राजन। और एक ही केवल साधन है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने का, सद्गुरु रूपी ज्ञान। जिसने नहीं प्राप्त किया उसे भगवान नहीं मिलने वाले। हरे नाम हरे नाम मैं केवलम। केवल भगवान का स्मरण अलग अलग माध्यम से, देखिएगा एक गांव के कई मार्ग होते आने वाले। कोई राम मंत्र के द्वारा, तो कोई कृष्ण मंत्र के द्वारा, तो कोई शिव मंत्र के द्वारा, तो कोई दुर्गा मंत्र के द्वारा, लेकिन मार्ग एक ही है गांव में आने का, तत्व एक ही है, आएगा वहीं। इसलिए जैसा भी हो भगवान को मनाना है, अपने अपने सद्गुरुओं के द्वारा हमें भगवान रूपी साधन को, साध्य को प्राप्त करना है। और किस द्वारा? हरि का स्मरण करना है। हरे नाम हरे नाम है केवलम, और कोई साधन नहीं है दुनिया में भगवान की प्राप्ति करने का। कलो नास्यैव गतिरन्यथा। कलयुग के समस्त पापों को काटने वाला केवल एक ही साधन है, हरि स्मरण। भगवान का स्मरण करो, गोविंद की शरणागति, अपने भगवान अपने इष्ट की शरणागति में रहो, तो यह कलयुग असर करने वाला नहीं है। ध्यान रखना। राजा रघुगर ने भगवान कपिल से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की और लौट करके सद ज्ञान को प्राप्त करके जीवन पर्यंत आजीवन भगवान के सद्गुणों का पालन किया है। और देखिएगा जड़ भरत जी ने सत्य मार्ग पर अपने आपके जो मोह का बंधन हुआ था उसका प्रायश्चित कर भगवान के धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी ने नरकों में दी जाने वाली यातनाओं के विषय में कहना प्रारंभ किया है। राजन, दक्षिण दिशा में 99,000 लाख योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में नरकों का समागम है। बहुत बड़े नरक हैं वहां। जैसा कर्म जीव संसार में करता है वैसे ही नरकों में उसे डाल दिया जाता है लेकर के। अब आप कहेंगे हम तो यहीं मर के रह जाते हैं, फिर यातना कैसे मिलती है? शरीर तो यहीं मिट जाता है ना। लेकिन सुनिएगा, शरीर पंच तत्वों से बना जो शरीर है ये यही पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन यातना रूपी शरीर हमारे साथ में जाता है जिसे यातना मिलती है। और फिर वहां कोई जज, कोई अपना, कोई भी वहां उनको खरीदने वाला नहीं होता तेरा साथी, बस केवल सजा मिलती है। और सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, जो व्यक्ति संसार में मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, पंछियों को मार के पका के खाते हैं, जीव का भक्षण पका करके मार करके करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तुम्बी पाक नाम का नरक होता है। जब यह जीव संसार से जाता है ना तो वहां बड़े बड़े कड़ावों में बड़ा बड़ा गर्म तेल होता है और वह भगवान यमराज के जो पार्षद होते हैं, यमदूत जो होते हैं ना, उसे पकड़ करके ऐसे उस कड़ावों में डाल देते और वह पकोड़े की तरह फूल करके ऊपर आ जाता। वह चिल्लाता रहता, निकालो मुझे, निकालो मुझे, निकालो मुझे। अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं होता। वह उस दर्द को सहता रहता है, चिल्लाता रहता है और बस केवल एक ही आवाज होती है, बेटा तूने जिसे पका पका करके देखा था ना, आज वही हालत तेरा हो रहा है। अब तुझसे बीत रही है ना, अब कैसा लग रहा है तुझे? संसार का नियम है, जब तक स्वयं से नहीं बीतती है ना तब तक दूसरे का दुख इसे नहीं याद आता है, दूसरे का दुख नहीं देखता है। अगर हम दूसरे के दुख को देख करके रोने लग जाए ना तो अपना दुख शायद आए ना, लेकिन हमें केवल अपने दुख पर
अगर हमारे अपनों के साथ में अगर कोई घात करता है तो हमें दुख लगता है, किसी दूसरे के साथ में कोई घात कर रहा है ना तो प्रसन्नता, दुख नहीं होता है, ध्यान रखना। इसीलिए तो हम नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन कहा है अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अरे अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर सको ना तुम भला, हाँ कर सको ना तुम भला, मुख में हरि का नाम लो। कर सको ना तुम भला, मुख में हरि का नाम लो। बस इसी जीवन में प्यारे, बस इसी जीवन से प्यारे मन लगाना सीख लो। बस इसी जीवन में प्यारे मन लगाना सीख लो। औरों के दुख दर्द में, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख पर रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। धोखा भी मिलेगा एक दिन झूठे जगत जंजाल से। धोखा भी मिलेगा एक दिन झूठे जगत जंजाल से। धोखा भी मिलेगा एक दिन झूठे जगत जंजाल से। धोखा भी मिलेगा एक दिन झूठे जगत जंजाल से। लेकिन तुझे क्या करना है? प्रेम कर सत्संग से, सत्संग में आना सीख ले। प्रेम कर सत्संग से, सत्संग में जाना सीख ले। अपने दुख पर रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख पर रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। औरों के दुख दर्द में, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख पर
वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख पर रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज कह रहे हैं भगवान ऐसे नरकों में जाने वाली यातनाओं से बचा कैसे जाता है, मुझे वह बताने की कृपा करें। और सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित पाप कर्म जो जीव करता है उसे नरक में तो जाना पड़ता है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा, और जब पाप कर्म कर रहा है, जीव को जीव भक्षण कर रहा है, तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तुम भी पर के नाम का, तू किसी के साथ में तू कुछ कर सकता है तो तेरे साथ में भी तो कुछ हो सकता है। लेकिन स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव इन नरकों में जाने वाली यातनाओं से बचने का उपाय मुझे बताओ, नरकों की व्याख्या मत सुनाओ। मैं नरकों की व्याख्या सुनना नहीं चाहता हूँ, मेरा थर थर कांप रहा है। इनमें दी जाने वाली यातना नहीं, इनसे बचने का उपाय बताओ। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है बचने का एक ही उपाय है राजा परीक्षित, वह उपाय है प्रायश्चित कर लेना। अगर जाते जाते मरते मरते भी अगर प्रायश्चित हो गया तो उद्धार हो जाएगा। अब तो प्रश्न किया है किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाओ, तो कहने लगे हैं कान कुंज प्रदेश में अजामिल नाम का एक श्रेष्ठ उपासना करने वाला भक्त रहता था। कान कुब्जे तुझ काक्षी परितिजामिल नाब्रा नष्ट सदाचारो दास्याह सर्ग दूषित। एक दिन यह समझा लेने के लिए जंगल में गया था और किसी वैश्या का उभरा हुआ बदन देख करके उस पर मोहित होकर के अपने घर में उसे ले आया। पत्नी को निकाल दिया, वैश्या को घर में रख लिया, भजन करता था। वही वैश्या ने एक दिन आकर के कहा जब यूं ही झोली माला लेकर भजन करना था तो मुझे लेकर क्यों आए तुम? पत्नी की बात बुरी लगी, झोली माला को रख दिया, काला पटका बांधकर काला टीका लगाया और यह निकल पड़ा। अब जाए कहां, कभी कुछ किया नहीं था लेकिन छोटी मोटी चोरी करने का प्रयास किया तो सफलता मिल गई। फिर धीरे धीरे बड़ी चोरी करने लगा, उसके बाद बड़ी चोरी, उसके बाद बड़ा चोर बन गया, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। फिर उसके बाद छोटा मोटा डाका डाला, फिर बड़ा डाका डाला, बड़ा डाकू हो गया, जीवों को मार के खा जाता है, संत महात्माओं को सताता है, बहुत बड़ा पापी हो गया है अजामिल। नंगी तलवार हाथ में रखता है, काला टीका काला पटका बांधता है, और जब यह निकलता है ना घर में से तो सारे गांव वाले दरवाजा लगाकर बच्चों को अंदर कर लेते हैं। अजामिल जा रहा है कोई पता नहीं, इसका खौफ दुनिया में खाया हुआ है, इतना बड़ा पापी है यह अजामिल। एक दिन संत महात्माओं की टोली आ गई गांव में। गांव से बाहर बैठे हुए व्यक्ति थे, उनसे पूछा भैया यहाँ कोई महात्मा जी, कोई संत जी, कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई आश्रय है, कुछ हो तो बता दो, क्योंकि संध्या पहर हो रहा है, यहीं रुक करके हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाना चाहते हैं। अब लोगों ने देखा ये 25, 30, 50 मूर्तियां कौन खिलाए ना, ऐसे चल देते हैं या तो, ऐसा कुभाव उनके मन में, केवल ऐसा कुभाव। और ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर युक्ति, यह जीवन वरना है, यही काम करते हैं ऐसे लोग जो महात्मा साधुओं से इस प्रकार का वार्ता करते हैं। एक बार की बात थी, किसी गांव में एक गड्ढा था, वहीं होकर के गाड़ियां निकला करती थी, और देखिए बड़े आराम से गाड़ी निकलती थी, 4 व्यक्ति बैठे रहते थे, गाड़ियों में धक्का दे करके निकाल देते थे उन्हें। एक इंजीनियर साहब की गाड़ी जा रही थी, गड्ढे में फंस गई, लोग भाग करके आए, गाड़ी में धक्का दिया, बाहर कर दिया, निकाल दिया, लेकिन वो गाड़ी में से उतर करके उनके पास में आकर कहने लगा बड़े सज्जन लोग हैं बेचारे, क्या काम करते हो? क्योंकि विचार आया मन में, आज के जमाने में ऐसा कोई किसी के हाथ में नहीं करता ना, मन में आया कि मैं इन्हें नौकरी दिलवा दूंगा अगर नहीं करते होंगे तो। और बड़े प्रेम से, बेटा क्या काम करते हो, अगर कुछ काम धंधा नहीं हो तो मेरे साथ चलो, नौकरी दिलवा दूंगा। लेकिन वह कहने लगे उस सज्जन से, उस इंजीनियर से, हमारे पास में नौकरी है,
काम क्या करते हो आप लोग? उन्होंने कहा महाराज जी हम काम करते हैं धक्के लगाना। अब वो इंजीनियर था, उसकी समझ में ही नहीं आया कि ये धक्के लगाने का काम क्या होता है। उसने कहा हम काम करते हैं धक्के लगाना। उन्होंने कहा यह कैसा काम है धक्के लगाना? वो स्पष्ट कहने लगे चारों व्यक्ति महाराज ये गड्ढा, ये गाड़ी जो फंस गई है ना आपकी, हाँ ये जो गड्ढा बना है ना, कीचड़ जो है, यह गड्ढा हमने ही बना करके तैयार किया है। और सुनो इसमें यह कीचड़ भी हमने ही डाली है, यहाँ लाकर हमने ही भरा, हमने ही बनाया कीचड़। और यहाँ होकर के ना गाड़ियां निकलती हैं, और जब गाड़ियां निकलती हैं तो यहीं बैठे रहते हैं हम। और जैसे ही गाड़ी इस कीचड़ में फंसती है दौड़ करके आते हैं, धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। अब गाड़ी में रहने वाला आदमी गरीब तो हो नहीं सकता, इसलिए 200-400-500-1000 रुपए हमें दे जाता है। और ऐसे 10-20-50-100 गाड़ियां फंस जाती हैं तो फिर हमसे कौन ज्यादा नौकरी वाला है? इसलिए हमारा काम क्या है? धक्के लगाना। अब उसने कहा तो फिर तुम जीवन भर ऐसे धक्के लगाते हो और जीवन में तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, धक्के ही लगाओगे। और वैसे ही वो लोग हैं संत महात्माओं से प्रयास कर रहे हैं, जीवन भर धक्के खाने का काम कर रहे हैं। महाराज जी कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन अगर आप जा सके तो एक ही है हमारे गांव में, तो बस कौन, एक भगत जी हैं, उनके पास अगर जाओ तो। क्या नाम है उन भगत जी का? उनका नाम है अजामिल भगत जी। ये लोग हैं ना बड़े बुरे हैं, ये कह रहे हैं कि आज के बाद इस गांव में ही नहीं आएंगे, ये अजामिल के पास भेज दो। अजामिल भगत जी, गुरुजी ने कहा अजामिल और भगत जी ये तो मेल ही नहीं मिलता है, लेकिन हमारा करेगा क्या? चले गए, दरवाजा खटखटा दिया, अजामिल भगत जी हैं क्या? पत्नी ने दरवाजा खोला, महात्मा साधुओं को देख करके आंखों में अश्रु आ गए, जीवन धन्य हो गया, संत कृपा। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखें कोटिन यज्ञ समान। और संत स्वयं मेरे घर पधारे, स्वयं चल करके आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? अब गुरुजी ने कहा बेटी अजामिल भगत जी का घर यही है क्या? और वह वैश्या कह रही है अजामिल की पत्नी, नहीं यह अजामिल भगत जी का घर नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं झूठ बोल रही हो, वो अभी बता के गया अजामिल भगत जी का घर यही है। उसने कहा नहीं गुरुदेव अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है, अजामिल का घर तो यही है लेकिन अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है। अजामिल का घर तो यही है लेकिन मेरा पति कोई भगत जी नहीं है। और वह सारी हाल बता रही है अपने पति का कि वह कैसा है। महात्माओं ने देखा यह लोगों ने उपवास किया है हमारा, चल दिए बेचारे, लेकिन दया आ गई इसको। वृद्ध संत भी हैं उसमें, अंधेरे में दिखता भी नहीं है, बेचारी दौड़ के आगे आ गई, गुरुदेव यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। लेकिन गुरुदेव मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं तो उतनी पवित्र नहीं हूँ कि अपने हाथों का भोजन बना करके तुम्हारे भगवान को भोग लगाऊं या तुम्हें खिलाने का साहस करूं। मेरी रसोई भी इतनी पवित्र नहीं है कि मैं अपनी रसोई का भोजन भी तुम्हें खिलाऊं या तुम्हारे भगवान को खिलाने का साहस करूं। मैं उतनी पवित्र नहीं हूं, मेरी रसोई उतनी पवित्र नहीं है। लेकिन मैंने सुना है विषमता के कारण अगर सूखी सामग्री मैं कहीं से ला करके तुम्हें दे दूं, तुम स्वयं भोजन बना लो, अगर हो सके तो। उसकी बात पर बड़े ठीक है हो जाएगा। सामग्री लाकर दे दी, वृक्षों के नीचे डेरा जमा दिया, भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया। शिष्यों ने कहा गुरुजी से भोजन करो। एक निवाला लेकर गुरुजी ने जैसे खाना प्रारंभ किया बेचारे रोने लगे। एक शिष्य आकर के कह रहा है गुरुजी क्यों रो रहे हो आप? गुरुजी ने कहा अजामिल के जैसे पापी का अन्न खाने जा रहा हूँ, लेकिन खाने से पहले यह सोचना चाहता हूँ कि क्या करूं जिससे कि इसका मन बदल जाए। शिष्य कहने लगा गुरुजी कह देना अजामिल ब्राह्मण है, रोज गायत्री मंत्र की उपासना किया करे, बदल जाएगा मन। गुरुजी ने कहा नहीं करेगा। दूसरा शिष्य कहने लगा उसे पकड़ के कह देना तू ब्राह्मण है, नहा धो करके प्रतिदिन सुंदर सुंदर कांड का पाठ किया कर। गुरुजी ने कहा जो लंका कांड करता है वह सुंदर कांड कैसे कर लेगा? जिसका ध्येय लंका कांड करना है सुंदर कांड कैसे कर सकता है? नहीं करेगा। अब शिष्य कहने लगे तुम जानो, तुम्हारो अजामिल जानो, हमें बताओ क्या आदेश है? गुरुजी ने कहा भोजन करो और सो जाओ भैया। हरि कीर्तन करते हुए विश्राम किया। रात्रि के 12 बजे अजामिल आ गया।
10-5 पंछी आगे लटके, 10-5 पीछे, पोटला सर पर, नंगी तलवार, आंखें लाल, मदपान करता हुआ महात्माओं को देख करके आंखें निकाल के घूर घूर के देखने लगा। अरे ओ